मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तो वो मीर जाफर और तुम्हारे वो जो आसिफ जरदारी है, आसिफ जरदारी तुम्हारा तो मैं ये कहूंगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं और मैं आपकी कौम के सामने वादा कर रहा हूं कि सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना। जो सिंध के लोगों के ऊपर ये जुल्म कर रहा है, आसिफ जरदारी तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं सिंध। जो तुमने सिंध को लूटा, लॉन्चों के अंदर जहाजों में भर भर के डॉलर तुम्हें भेजे हैं, मैं सब जानता हूं। तुमने जो पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजा है, ये जो तुम आप आ गए ऊपर, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उन्हें तो मैं बंद था ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आवाम के बीच में आऊं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया था, ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU इंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि तो नौजवानों गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े किए जाए, जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, तो सारे पाकिस्तान की पार्टी है और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ, इसलिए वो कैंपेन करते हैं। तुमको पता है इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। तहरीक इंसाफ को फाइल जवाब है जो 10 दिनों में पेशावर में भी तारीखी जलसा कर सकती है, कराची में भी तारीखी जलसा कर सकती है और मीनारे पाकिस्तान को भी पा सकती है 10 दिनों के अंदर। और जेल में भी तारीखी लोग तादाद में आए, अहमदाबाद में भी आए और मीरवाले में भी आए, वो सब एक जवाब कर सकती है वो तहरीक इंसाफ। बाकी मिलके भी सारे ये जो चोरों का पलंदा है, ये मिल भी जाए तो मीनारे पाकिस्तान में पूरा जोर लगा के थोड़ा सा भी जल्दी भी नहीं कर सके। तो जब शहबाज शरीफ तुम ये कहते हो कि इमरान खान ने फौज की तनकीद की, शर्म करो।
इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं तो दुआ करो कि मुझे ईसीआर पे डालो, मैं जाना नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर। मेरा 20 साल मैंने बाहर क्रिकेट खेली, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, पैसा बनाया, लंदन में फ्लैट खरीदा, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ मेरे मुल्क में है, जीना मरना मेरे मुल्क में है। और ये शरीफ करप्ट खानदान, पहले नवाज शरीफ उसको जब जनरल मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर जैसे उसने सऊदी अरेबिया भेजा, लेटर साइन मुआहदा साइन करके सऊदी अरेबिया गए, झूठ बोल रहा मैंने नहीं कोई साइन किया, फिर उधर से लंदन पहुंच गया, 8 साल से बाहर जरदारी जेल से निकला, वो सीधा लंदन और अमेरिका पहुंच गया और अब वापस आए दोनों ने एनआरओ लेके वापस आए, दोनों ने लूटना शुरू किया। अब ये सुने, मैंने अभी तक जब 3.5 साल में एक निजी दौरा नहीं किया, मैं सारा रात पाकिस्तान में था। नवाज शरीफ ने 24 निजी दौरे किए लंदन के, जरदारी ने 50 निजी दौरे किए दुबई के। यानी ये सारा वक्त हुकूमत तो पाकिस्तान की करना चाहते हैं, पैसे पा रहे हैं, बच्चे पा रहे हैं, ईदे पा रहे हैं, इलाज पा रहे हैं, बैंक अकाउंट पा रहे हैं, प्रॉपर्टी पा रहे हैं, और तुम शहबाज शरीफ कह रहे हो कि इमरान खान फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। तुम्हारा जो नवाज शरीफ था हिंदुस्तान में जाके पहले तो मिला, जब नरेंद्र मोदी के भागा गया उसके जूते पॉलिश करने, तो कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला, डर के उससे अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि कोई हिंदुस्तान की तकलीफ ना हो। उधर जो डॉन लीग्स में क्या था, हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाता है कि जी मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, पाकिस्तान की फौज नहीं करना चाहती। नरेंद्र मोदी कहता कि पाकिस्तान का जो सिपा सलार है उस वक्त रहीम शरीफ कहता वो दहशतगर्द है, लेकिन नवाज शरीफ हमारा दोस्त है। मेरे दौर में मोदी ने ये क्यों नहीं कहा, वो मेरी फौज के खिलाफ उसकी जरूरत नहीं थी बात करने की, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को कहता था कि तुम इस्लाम दुश्मन हो, तुमने जो कश्मीर में किया, तुमने जो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हो, हम कभी तुम्हारे दोस्ती नहीं करेंगे जब तक तुम कश्मीरियों को अपना हक नहीं दोगे। कभी नवाज शरीफ के मुंह से कश्मीर की बात सुनी, कभी शहबाज शरीफ के नाम से बात सुनी, आजादी कि हम तो जी नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। तुम इसलिए करना चाहते हो कि जो तुम्हें लेके आया उन्होंने हुक्म दिया दोस्ती करने का। मैं जब रूस गया, मैंने रूस के सदर से बात की कि यह महंगाई है, तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देना 30% कम पे